नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। हम कल स्विस संघीय सरकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने उसमें उसका जो योग्यताएं हैं, उसका चुनाव है वो किस तरह से होता है और स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को ही स्विस राष्ट्रपति कहा जाता है। हमने कल देख लिया था कि जो स्विस संघीय सरकार का जो राष्ट्रपति है या जो अध्यक्ष है, उसके पास में कोई बहुत अधिक शक्तियाँ नहीं होती है। सारी शक्तियाँ जो वो संघीय सरकार के सातों सदस्य हैं उनके पास में होती है। चाहे विदेशी जो प्रतिनिधि हैं उनको मान्यता देना हो, चाहे राजदूतों की नियुक्ति करनी हो, यह सभी कार्य संघीय सरकार के द्वारा सामूहिक रूप से किए जाते हैं। अतः इस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका या सहयोगी कार्यपालिका कहा जाता है। अब जो संघीय सरकार है उनके विभागों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि जो संघीय सरकार के विभागों का वितरण करने में इस प्रकार से कार्य होता है कि वहाँ पर 7 विभाग होते हैं। और जो वैदेशिक मामलों का विभाग, दूसरा है न्याय और पुलिस विभाग, तीसरा है गृह और सेना विभाग, चौथा है वित्त विभाग, पांचवा उद्योग एवं कृषि, छठा डाक विभाग और सातवां है रेलवे। तो इस तरह से जो 7 डिपार्टमेंट हैं वो 7 सदस्यों के पास में होते हैं, यानी प्रत्येक सदस्य के पास एक विभाग होता है। और जो विभागों का वितरण होता है वो निर्वाचन के समय ही कर दिया जाता है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाएगा। और जो विभागों का वितरण है वो दलबंदी के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि उस सदस्य की प्रशासनिक कार्यकुशलता योग्यता के आधार पर किया जाता है। सरकार का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग का अध्यक्ष होता है तथा दूसरे विभाग का उपाध्यक्ष होता है। यानी कभी ऐसा हो कि अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो, छुट्टी पर हो, तो ऐसी स्थिति में उस विभाग का कार्य देखने का कार्य उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यहाँ जो भी कार्य होता है वो टीम स्पिरिट के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने विभाग में दक्षता प्राप्त करता है, यानी सब कार्य सहयोग से किए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने जो विभाग है उसके कार्यों में दक्षता के साथ कार्य करता है। इसकी बैठकें किस प्रकार होती हैं, वो ऐसे हैं कि इसकी बैठकें नियमित होती हैं। अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। गणपूर्ति 4 है, यानी 7 में से 4 सदस्य उपस्थित होंगे तब इसकी बैठकें चलेंगी। अनुपस्थित रहने पर सदस्य को लिखित में कारण बताना पड़ता है कि वह बैठक में क्यों नहीं उपस्थित हो रहा है। संघीय सरकार के कार्य एवं शक्तियाँ, इसकी शक्तियाँ मौलिक हैं, अर्थात इन्हें संविधान से शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 180 से 187 तक संघीय सरकार के अधिकारों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है। अगर हम इसके कार्यों को देखें तो पहला है अधिशासनिक एवं प्रशासनिक कार्य। जो स्विस संघीय सरकार है वो स्विस राज्य मंडल की उच्चतम कार्यपालिका सत्ता का प्रयोग करती है, यानी जो स्विस राज्य मंडल की सबसे जो उच्चतम कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। संघीय सरकार के सदस्य विभागों के प्रशासन के संचालन का कार्य करते हैं, यानी सरकार के जो सदस्य हैं वो अपने अपने विभागों के प्रशासन का संचालन करते हैं, सरकारी नीति के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, साथ ही उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा उनको निर्धारित करने का कार्य भी इन्हें ही करना पड़ता है। सरकार के कार्यों का नियंत्रण करना, उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य भी इन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जितने भी वैदेशिक मामलों का संचालन करना है, इसके अतिरिक्त विदेशों से संधियां करना, उनकी स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख रखने का कार्य भी कार्यपालिका अर्थात संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना हो या आंतरिक क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा या व्यवस्था बनाए रखना हो, यह भी कार्य संघीय सरकार के पास है। और संघीय सेना पर संघीय सरकार का नियंत्रण होता है।
यदि संघीय संसद की बैठक न हो रही हो तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर बहुत आवश्यक हो या अत्यावश्यक हो तो ऐसी स्थिति में संघीय सरकार अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है, लेकिन वह उसका प्रयोग 3 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए नहीं कर सकती है और सैनिकों की संख्या भी 4000 तक ही होनी चाहिए। और अगर उससे अधिक सैनिकों की आवश्यकता है, यानी 4000 से अधिक सैनिकों की आवश्यकता है और सेना का प्रयोग 3 सप्ताह से अधिक करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो तो उसे संघीय संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। संघीय सरकार संघीय प्रशासन का भी निरीक्षण करती है। संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की अनवरत सूचना देना होता है। वे सभी नियुक्तियां करती हैं जो कि अन्य किसी सत्ता के द्वारा नहीं की जाती है। विदेशी अतिथियों का स्वागत करना हो, विदेशी राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना हो, ये सभी कार्य संघीय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रशासनिक और अधिशासनिक कार्य हैं जो संघीय कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। दूसरे हैं कार्यपालिका कार्य। संघीय सरकार एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है और उसे वह प्रतिवर्ष व्यवस्थापिका यानी संघीय संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। व्यवस्थापिका में सरकार के कार्यों पर विचार विमर्श होता है। जो भी कार्य वो करती है तो व्यवस्थापिका उन पर विचार विमर्श भी करती है, उनकी आलोचना भी करती है, लेकिन स्विस संसद या विधायिका के पास में यह शक्ति नहीं होती है कि वह उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे या उन्हें अपदस्थ करे। ये अधिकार उनके पास में नहीं होता है, वह केवल आलोचना कर सकती है। विधि निर्माण का कार्य। संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वह कानूनों के विधेयक संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करें। समस्त कानूनों के विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं कि जितने भी कानूनों के विधेयक होते हैं संघीय सरकार प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार भी संघीय सरकार को है। जो सरकार के सदस्य हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, पर वे व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं, उसमें उपस्थित भी हो सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, वाद विवाद में भी भाग ले सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर देकर संसद की शंका का भी समाधान कर सकते हैं, लेकिन संसद सदस्य न होने के कारण वो मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। कैंटनों के लिए आवश्यक है कि वे अपने कानूनों तथा अध्यादेशों पर संघीय सरकार की स्वीकृति करवाए, यानी कैंटन जो भी कानून बनाएंगे, अध्यादेश जारी करेंगे, उसके लिए संघीय सरकार की अनुमति आवश्यक है। वित्तीय कार्य। सरकार संघीय बजट तैयार करती है और सरकार ही संघीय बजट को संघीय संसद के सामने प्रस्तुति के लिए स्वीकृत करती है। संघीय सरकार के खर्च व आमदनी का हिसाब भी संघीय संसद को देना होता है कि संघीय सरकार के द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं, जो भी आमदनी होती है, उसका उन्हें हिसाब संसद को देना होता है। वह राजस्व एवं अन्य करों को एकत्र करती है। राज्य मंडल व कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन, यानी वह कैंटनों द्वारा निर्मित उन विधियों को स्वीकृति देगी जिनका संबंध संघीय कानूनों के क्रियान्वयन से होगा। 5वां है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य हम कल देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।